हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। तो आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो पेपर सीजीएल का हुआ था 6 मार्च सेकंड शिफ्ट में। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इन अ गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ई सी इज 10, तो इस कायदे से हो गया हमारा 6। ये क्या बोल रहा है, एंगल ए बी डी हमारा ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। AD इज 17, AD इज 17। यार देखो ये अब हमारा 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। अब मैं इसमें से 64 माइनस कर दूंगा तो ये हमारा बचता है 522, दैट मीन्स 15। इस पूरे की क्या वैल्यू आ गई 15। और ये क्या बोल रहा है CD की क्या वैल्यू होगी हमारी, अब 15 माइनस 6 9। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये हमारा एक छोटा सा टेबल दे रखा है DI का। हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 1100 रुपीज, सो दैट मीन्स 800 900 1000 11। सो दैट मीन्स यहाँ से लेके मुझे पूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी 19 29 39। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज 10, ये हमारा पूरा का पूरा 10 है। सी डी इज 7, सी डी हमारा 7 है। एस डी इज 4, एस डी 4, एस डी 4, ये 3 ये 3, ठीक है। ए एस, ए एस हमारा क्या है 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो बी सी क्या बोल रहा है हमारा, कितना होगा 8। 3 + 5 8, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर इन द एनुअल एग्जाम। सपोज करो 100% स्टूडेंट थे, 4% तो ऐसे ही हट गए और हमारा रिमेनिंग कितना बचा 96%। 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम। सब अब ये होता है हमारे 9.6, मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये हमारा कितना होगा 0.49। 10 पूरा का पूरा 10 माइनस करता हूँ मैं इसमें से, हो जाएगा 86.4, ठीक है। आउट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स, इसमें से 50% मैं निकाल देता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 843.2 एंड 432 स्टूडेंट पास द एग्जाम। सो दैट मीन्स 432 स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, बट कुड नॉट गॉट द डिस्टिंक्शन। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू बची होगी 43.2। जब मैं इससे काटूंगा तो ये हमारा 10 आ जाएगा। अब ये हमारी आई है एक की वैल्यू, अब एक स्टूडेंट इंटू 100 में कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा 1000, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अमित सुनील एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। अमित एंड सुनील कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। सुनील एंड दिनेश टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, तो ये हमारा 12 days में कर रहा है। और अमित एंड दिनेश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days। अब मैं अगर इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हमारा कितना आता है 18 36। सो दैट मीन्स 360 के आसपास हमारा पूरा का पूरा एक एलसीएम आएगा। मैं इसको इसमें कट करता हूँ तो हमारा 40 यूनिट, 30 यूनिट, और ये हमारा हो जाएगा 20 यूनिट, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क इफ अमित सुनील एंड दिनेश टुगेदर वर्क, ठीक है। अब ये हमारा टोटल कितना आ चुका है, तो ये हमारा आ चुका है 90। सो दैट मीन्स 90, तो ये होगा। और डिवाइड बाय 2, क्योंकि सबका दो दो है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 4 से जाएगा और ये हमारा 8, सो दैट मीन्स 8 days में ये पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन अ ट्राइंगल इफ द मेजर ऑफ टू साइड 5 और 8, देन द थर्ड साइड कैन बी। अब यहाँ पे कैन बी कि भाई कितना हो सकता है, अब ये हमेशा ध्यान में रखना, 8 - 5, ये हमारी थर्ड साइड, 8 + 5 ये हमारा होता है 3, और ये हमारा होगा 13। जो भी हमारी थर्ड साइड होगी वो 315 के बीच में होगी। 3 तो होगी नहीं, 2 नहीं होगी, 4 होगी, और 14 नहीं होगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टू साइकिलिस्ट एक्स एंड वाई स्टार्ट द वर्क एट द सेम टाइम फ्रॉम प्लेस ए एंड गो टूवर्ड्स प्लेस बी। सो दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा प्लेस ए, ये हो जाएगा प्लेस बी। ए की स्पीड है 6, बी की स्पीड है 8, ठीक है। तो ये हमारी स्पीड है, तो इनको टाइम कितना लगेगा भाई, इनको टाइम, ये एक्चुअल हमारी स्पीड की रेशो आ गई 3:4, लेकिन हमारा टाइम का क्या आ जाएगा 4:3, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1, इसको हमेशा ध्यान में रखना।
ये क्या बोल रहा है, डिस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट्स ड्यूरिंग जर्नी, इन दोनों ने 15 मिनट्स का रेस्ट लिया होगा बीच में। वाई रीचेज 10 मिनट्स अर्लियर, सो दैट मीन्स टोटल टाइम उन्होंने कितना लिया, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहा होगा टोटल, तो ये हमारा हो जाएगा 25, 15 प्लस 10, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहा होगा ये। तो ये क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज, तो यहाँ पे हमने एक यूनिट कैलकुलेट करी थी, यहाँ पे एक यूनिट जो हमारा 4:3 की जो रेशियो आई है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 25 मिनट। अब मैं 25 की मल्टीप्लाई अगर मैं किससे करूँ, 4 से कर दूँ, तो ये हमारा टोटल मिनट्स कितना आ जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 100, ठीक है, और टाइम कितना है 1 घंटे में। सो दैट मीन्स 100/60 हमारा पूरा का पूरा टोटल टाइम आ चुका है। और लेकिन इसकी स्पीड क्या है, ये हमारा पता चल जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा, ये हमारा स्पीड हो जाएगी। तो ये हमारा इससे कटेगा, यहाँ पे आएगा 10, ये हमारा किससे कटेगा 10। सो दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, तो टोटल इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 10 किलोमीटर्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभी देखो ये क्या है, अब ये कोई हमारी एक आइडेंटिटी दे रखी है, अभी इस आइडेंटिटी के बेस पे हमें कोई ना कोई एंगल पता करना है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटे में, और ये वाला जो है ये हमारा कन्वर्ट होता है सेक स्क्वायर थीटे में। जब मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करूंगा, cos स्क्वायर थीटा में, इसकी मल्टीप्लाई होकर ये क्या बनाएगा पूरा का पूरा -10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 10 स्क्वायर थीटा, तो ये आपस में कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये तब होता है जब हमारा एंगल होता है 45 डिग्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो हमारे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हमारी जो हमारे साइन 30 की वैल्यू होती है वो हमारी कॉस की होती है, जो हमारे साइन 60 की होती है वो हमारे कॉस 30 की होती है, ठीक है। तो ये हमारा कायदे से कट जाएगा पूरे के पूरा 1 में, ठीक है, और -1, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन 0। इसकी वैल्यू पुट करके भी आप काट सकते हो, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन अ वॉलेट देयर आर नोट्स ऑफ dominations 10 and 50. The total number of notes is 12. The number of rupees 10 and rupees 50 notes are in ratio इतना। तो ये अब हमारी रेशियो दे रखी है, इस 1 को मान लेता हूँ x + 2x इज इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है 12। x की वैल्यू आ गई है 4, ठीक है, और 2x की वैल्यू आ गई है 8। सो दैट मीन्स ये क्या बोला, टोटल मनी कितना होगा। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इंटू 10 से कर देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई 50 से कर देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 400 + 40 440। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चरर सेल कुकिंग गैस स्टोव टू द शॉपकीपर 10% प्रॉफिट। ये हमारा 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है, कौन, मैन्युफैक्चरर। देन सेल द कुकिंग गैस स्टोव टू द कस्टमर एंड अर्न 15% प्रॉफिट। तो यहाँ से 15% प्रॉफिट और ले रहा है, और कस्टमर गेट्स अ कुकिंग गैस एट 7590 में उसको मिल रहा है। तो हमें बताना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लेते हैं x, तो ये हमारा 0 से 0 गया। अब ये देखो ध्यान से, अगर मैं इससे इसको काट दूँ तो हमारा कितना बनता है, हमारा 6, हमारा 9 9 69। तो ये अब हमारा कितना बनता है 23 और 20, ठीक है। अब ये वाला जो 23 है ये कट जाएगा 30 से। अब ये 1 2 3 3 0 तो आने ही आने हैं, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या बी में से कोई एक है, सी या ए में से कोई एक है। लेकिन यहाँ पे 2 × 3 कितना होता है 6, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट stream in a college is shown in a following table. Okay, the ratio of total number of boys to the girls इन द कॉलेज इज। अब ये हमारी कितनी रेशियो है वो हमें देखनी पड़ेगी। गर्ल्स का देखते हैं, हमारा 35 25 60 65 + 45 105 105 + 10 115। ऊपर आएगा बॉयज़ का हमारा 18 15 5 9 12 12 12 + 15 12 + 15 120 + 15 होता है हमारा 135। सो दैट मीन्स जो भी हमारा इससे कटेगा वो नीचे अगर हमारा 23 है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्ड अ कंप्यूटर टेबल ऑफ ₹7200। उसने मार्क किया, ही अलाउज अ 10% डिस्काउंट।
उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। येट मेक्स द 8% प्रॉफिट, अब उसको 8% प्रॉफिट फिर भी हो रहा है, so that means ये हो जाएगा what will be the gain percent if he does not allow any discount, so that means पहले तो इनिशियल वैल्यू ये थी, इसको तो हमें ऐसे ही रखना है, लेकिन जब मैं इसको इससे काटूंगा, इसको इससे काट देता हूँ, इसको इससे काट देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा कितने से जाएगा, 9 में इससे काटता हूँ, ये हमारा कितना से जाएगा, 108, 12, तो 12 से कटा ये 6, 6, 6, 6, 0, 0, और एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 7200, तो वो हमारा कितना प्रॉफिट ले रहा था भाई साहब, 1200 रुपये का प्रॉफिट ले रहा था, ठीक है। तो परसेंटेज 6000, ये हमारा इससे गया, ये हमारा इससे गया, तो ये हमारा इससे ये कितने से जाएगा, 60, 620, सो 20% का प्रॉफिट ले रहा था वो अंकल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब ये देखो, सोल्व द फॉलोइंग, ये हमारी इन सब की वैल्यू क्या होगी, हमारी साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की होती है 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में आपस में कट के हो जाएंगे 0। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब ये हमारा क्या बोल रहा है, आमिर बोरोड अ सम ऑफ 25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट, भोला बोरोड ऑन द सेम अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 years बोला हैड टू पे 160 अमाउंट, सो दैट मीन्स 160 डिफरेंस आ गया होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2500 जो होगा हमारा आर स्क्वायर अपॉन 10,000, तो ये हमारे 3 0 तो इससे चले गए, ठीक है। अब ये वाली मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये 1600 हो जाएगा, तो ये 1600 अपॉन 25 में जब स्क्वायर रूट होगा तो ये हमारा हो जाएगा 40/5, तो ये हमारा कट के हो जाएगा 8%, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शो द इनकम ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप टुगेदर विद देयर सोर्सेज इन रेस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉयज, ठीक है। हाउ मेनी एम्प्लॉयज गॉट मोर देन अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज, मोर देन अ टोटल 10,000 रुपीज, मतलब जिन्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब मैं अगर सैलरी और टोटल में से माइनस कर दूं तो हमें मिल जाएगा, तो ये हमारा कितना मिल रहा है, 14,000, ये होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है हमारा, 11,500, 11,000 ही होगा, ठीक है। ये हमारा कितना होगा, 10,000, ये नहीं होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 9,000, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, हमारा हो जाएगा 6,700 रुपीज, सो दैट मीन्स ओनली 2 एम्प्लॉयज आर देयर हु गॉट मोर देन 10,000 रुपीज, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार दिस वन टू मेक डिविजिबल बाय 4, लाइक यार देखो, लास्ट की जो भी 2 डिजिट हमारी 4 से कटती हैं वो पूरा का पूरा नंबर ही डिविजिबल होता है 4 से, तो लास्ट में हमारा 4 कब आता है, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 8 होगा, या तो फिर 0 होगा, सो दैट मीन्स लार्जेस्ट डिजिट क्या होगी हमारी 8, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको खोल देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा x³ माइनस 27y³ प्लस, यहाँ पे आएगा -3x माइनस 3y, x-3y, सो ये यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो ये वाली जब इसकी मल्टीप्लाई होगी, हमारे x की वैल्यू ही देखनी है हमें, 3 3 और ये 3, तो ये हमारा हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 27y², ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 35 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, APO, BPO इज 135 डिग्री होगा, ये भी 35 डिग्री होगा, ये सही है। BPO ये गलत है। APB हमारा 70 होगा, 80 नहीं होगा APB, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप द हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर रिकॉर्डेड एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये हमारे कुछ 40 स्टूडेंट्स थे, ये एक हमारा नॉर्मल बार ग्राफ हमारा ऐसे 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 करके कुछ जनरेट किया हुआ है इन्होंने, जब जाके इन्होंने एक ऐसी वैल्यू दी है। तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ हाइट 165 सेंटीमीटर और मोर।
165 सेंटीमीटर और मोर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 15। सो दैट मीन्स 15 स्टूडेंट की हाइट कितनी है 165 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है। अब ये हमारा एक गंदा सा एक्सप्रेशन दे रखा है इसने, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका एक क्यूब क्या होता है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो ये हमारा हो जाएगा 125 माइनस 15 110। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 एंड 12। सो दैट मीन्स हमें इसका एरिया बताना है रोम्बस का। तो हमारा रोम्बस क्या होता है, हमारा एक काइट की शेप में होता है। ठीक है, लेकिन ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, लेकिन इसकी साइड हमेशा इक्वल ही होती हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ d1 इंटू डी टू, हाफ d1 इंटू डी टू, ये हमारा कट जाएगा 8, 8 इंटू 12 96। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है हमारा। ये हमारा 6 हो जाएगा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा 2 से जाएगा। 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 16 माइनस 1 15। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, अब ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24। 24 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन। 24 स्टूडेंट ने डोनेशन से कुछ पैसा इकट्ठा किया, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन था 50 रुपीज़। सो दैट मीन्स 24 स्टूडेंट्स का एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 50। लेटर ऑन देयर टीचर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सम मनी, बड़ा अच्छा टीचर है। नाउ एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन इज 56, एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन इज 56, ये भी टर्म हो गया 25 हो गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 6। सो दैट मीन्स ये बोल रहा है टीचर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो 6 इंटू 24 हमारा कितना होता है 24 प्लस 120 144, 144 प्लस 56, ये अपने पैसे भी तो देगी ना मैम या टीचर, ये हमारा हो जाएगा 200। तो उसने 200 रुपीज़ दिए होंगे जब जाके उसका 156 आ गया होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग। यार देखो 3 इंटू 7 क्या होता है, लास्ट में 1 आएगा भाई, 21 होता है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मत सोचना कि ये पेपर इजी था, एसएससी सीजीएल में एसएससी पता नहीं कैसे तो पेपर सेट करता है, ये तो भगवान जाने। लेकिन कई शिफ्ट में आपने देखा होगा कि कई सारी वीडियो बड़ी बड़ी होती हैं मेरी, लेकिन यह डिपेंड करता है कि क्वेश्चन लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है। अगर मैं शुरू की शिफ्ट में बात करूं तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे लेवल का पेपर था, ये तो कोई एमटीएस वाला बच्चा भी कर सकता है इसको बड़े प्यार से। ठीक है, तो इसमें कोई लेवल नहीं था, असली लेवल तो आपका मेंस में देखेंगे। ठीक है, हमारा कितना होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस एक बात ध्यान में रखना, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट।